हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मुझे बैठना है हवन में। सो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। सो मैं पहनने वाली हूँ ये ग्रीन साड़ी और बहुत अच्छी है। 1-2 बार मैंने इसको पहनी है, आप लोगों ने देखा होगा। सो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। हवन ख़त्म करने के बाद मिलती हूँ थोड़ी ही देर में आपसे। गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? सो मैं तो अच्छी हूँ और अभी सुबह मैं आज ना नवरात्रि का 9वां दिन है, मतलब आज नवमी है। तो ये सिंदूर जो देख रहे हैं ना, मतलब टीका, तो मैं पूजा करके आई हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह मैं उठी थी 3 बजे और 3 बजे मैंने नहाया और 4 बजे तक मैं निकल गई थी क्योंकि हवन हो रहा था और जल्दी हवन हो के आज कन्या पूजन और सब कुछ हो जाए। मैं आप लोगों को वो क्लिप नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हुए थे एक्चुअली, इस वजह से, और कुछ नहीं है। कोई बनाने वाला भी नहीं था शूट क्योंकि सब लोग सोए हुए थे। 4 बजे के टाइम पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने हवन किया। और सो मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी और 3 बजे जगी ना, क्योंकि जब से माता बैठी ना मैं सो तो बिल्कुल भी नहीं पा रही हूँ और लेट ही सोती हूँ। सो उसके वजह से मेरे एक्ने अभी थोड़े से ठीक हो रहे थे बट ये दोबारा हो गए हैं। तो मैं गई ना, तो मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं करा, सिर्फ ओनली स्किन केयर करके और चली। सो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं ना अपनी सारे हाथ के जो कंगन वगैरह, जो भी चूड़ी, अंगूठी, सब कुछ मैं उतार के रख रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर बर्तन धोने में, इसीलिए। और रात में ना बर्तन धुल नहीं पाए थे और सुबह भी नहीं धुल पाए थे। 3 बजे उठी थी, आप लोगों को बताया, तो इतना लेट, मतलब जल्दी उठी थी तो फिर नहीं, और मेरे को हवन में भी जाना था इस वजह से। तो मैंने आके और हवन में जितना भी कुछ हुआ वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ कोई भी शूट करने के लिए नहीं था क्योंकि सब सोए हुए थे, इसीलिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भोग प्रसाद के लिए क्योंकि पापा ही घर पे हैं तो वही सब चढ़ाएंगे, जो भी कुछ करेंगे। तो मैं बना रही थी, वैसे मैं भी चढ़ा सकती थी बट पापा पूजा कर रहे थे तो मैंने उनके लिए ही बना दिया फिर। और मैंने यहाँ पे बना रही हूँ मैं रवे का हलवा, सूजी का, और पूड़ी सेकूँगी और बस। और थोड़ी सी रोटियां डाल ली हैं, वो मैं दीदी के लिए डाल ली हैं। एक्चुअली वो अपनी जॉब पे जाती हैं तो उन्होंने बोला, इसलिए मैं उनके लिए डालूँगी। तो जल्दी जल्दी, मतलब आज का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल का था, पूरा टाइम बिज़ी था। ये लग रहा था जल्दी जल्दी करो। और खाना बनाने के बाद मैं सीधा ये थोड़ी शक्ल वकल सुधारी अपनी और फिर मैं मम्मी के यहाँ निकल गई थी, आप लोग देखेंगे आगे से। यहाँ पे मैंने जो रवा है वो घी में अच्छे से भूंज लिया है बस, और उसमें हम डाल देंगे फिर चीनी और पानी अकॉर्डिंग टू रवा। सो बस हमारा हलवा तो बन के रेडी हो जाएगा जल्दी से। सो रवा जो है वो हमारा यहाँ पे भुंज के तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी क्योंकि रवा जो था ना वो बहुत ज़्यादा कम था, यानी कि आधा गिलास होगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया था। और इसको मैं भुंजने दूँगी अच्छे से और फिर हमारा रवा बन के रेडी हो जाएगा। तब तक मैं कुछ और काम करूँगी। साइड में ही मैं ना आटा लगा लूँगी पूड़ियों के लिए क्योंकि बहुत कम लगना था भोग के लिए। सो यहाँ पे मैं आटा छान रही हूँ और बनाऊँगी पूड़ियाँ जो मैं पापा को जल्दी देने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे मेरा और मैं भी बहुत जल्दी कर रही थी। और यहाँ पे मैं जो है
प्लेट या मतलब आप जो कह सकते हैं थाली में आटा लगा रही हूँ, क्योंकि जो वो था ना आटा लगाने वाला, वो उसमें ना पहले से वो गंदा पड़ा था, क्योंकि उसको मैंने रात में धो के ही नहीं रख पाया था। कुछ भी मैंने मतलब कुछ भी नहीं करा था रात में कुछ काम, क्योंकि रात में भी मैं जो है माता के पंडाल से बहुत ज़्यादा लेट लौटी थी, इसीलिए तो फिर मैंने थाली में लगा दिया था, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा चिपक जाता है ना इधर उधर, इसीलिए वो हाल के हाल साफ़ नहीं होता है, तो मैं उसे बाद में ही करती। फिर मैंने इसमें ही आटा लगाना प्रेफर समझा। तो बस अब मैं आटा लगा लूँगी अच्छे से, और आटा गूँदने के बाद मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ, और जब तक हमारा हलवा भी बन रहा है। पूड़ियों का आटा ना थोड़ा सा टाइट ही होता है, ताकि पूड़ियाँ अच्छे से बिल जाती हैं, फैलती नहीं है इधर उधर। और रोटी का आटा मैं हमेशा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाती हूँ। सो यहाँ पे हलवा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मेरी शादी को 8 महीने हो गए, बट मैंने हलवा पहली बार बनाया है। मतलब सोच सकते हो, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है ना कि मैंने पहली बार बनाया, बट मैंने ससुराल में पहली बार ये हलवा बनाया है। बाकी मेरी जो पहली रसोई थी वो बहुत अजीब निकली, क्योंकि उस टाइम मैंने पुए सेके अपनी पहली रसोई में, और वो भी सोच समझ के नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही जा रही थी, तो मम्मी ने जल्दी जल्दी सिखवा दिए। तो वो मेरी कोई पहली रसोई तो नहीं थी। लेकिन हाँ, उसके बाद मैंने एक लौकी का हलवा भी बनाया था। तो लौकी का हलवा बनाया था, बर्फ़ी बनाई थी, सब कुछ बनाया था, तो वो ही था जो भी था। बट मैं मतलब हलवा मैंने पहली बार बनाया है, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी बना था ये वाला। मैंने तो किसी ने खाया नहीं था, बट हाँ भूख में चढ़ा था, शक्ल से भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था। अब हमारे यहाँ पे आटे जो बन के है गूँद के तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पे लोइयाँ बना रही हूँ आटे की, और पूड़ी सेकेंगे हम हमारी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो, मैं आ चुकी हूँ वापस से अपने कमरे में, और यहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी शक्ल सुधारी है, और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ पे अपने मायके, और वहाँ जाके ही मेरा आगे का व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर होगा। जितना भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मिलते हैं थोड़ी ही देर में, स्टे ट्यून। सो मैं आ चुकी हूँ फाइनली अपने घर, और ये है मम्मी मेरी ग्रीन साड़ी में, और मैंने भी आज ग्रीन साड़ी ही पहनी। तो दोनों ही माँ और बेटी बहुत हरे भरे लग रहे हैं, और हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ सुगाटा पूजने के लिए, पूजा के लिए। तो हमारी दीदी है, उनके घर के ही पास में सुगाटा जो है वो है मतलब बना हुआ है, तो वहाँ आप पूजा कर सकते हैं। कहीं भी बना हो तो आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में वहीं पहुँच कर। दूर है, गाड़ी से आते तो गेट लगा दे, गेट लगा दे। ये बिट्टू आ गई सवेरे सो ये है दीदी का घर, और हम लोग यहाँ आ चुके हैं। और ज़्यादा कुछ दिखाना सही नहीं लगता किसी के भी घर में, तो मेरे को जितना शूट लगा करना सही उतना मैंने कर लिया था। और यहाँ पे दीदी जो है वो अंदर खाना बना रही थी, क्योंकि आज कन्या पूजन है ना, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी सभी का शेड्यूल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही था। तो बस अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ बैठेंगे, और सोचे समझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कुछ सामान हम जल्दबाजी में लेके नहीं आए थे, क्योंकि मैं भी भैया के साथ आई थी ससुराल से। तो ये है दीदी की एक्चुअली भाभी, सो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं,
और बस अब मिलती हूँ। आप लोग एंजॉय करिए अब आगे का व्लॉग। अब मेरे को जब लगेगा जब मैं आपसे बात करूँगी। एक घंटा तो रुक जाओ, बिल्कुल नहीं रुक रहे। तब हम माता बैठी हमारे यहाँ सुबह दिन को विसर्जन है, आज हवन करके आए हम 4 बजे सवेरे। अब बताओ इतनी जल्दी पूछ रहे कितने हैं अपन? तो माता पूछ पाई जल्दी हो जाओ। मैंने क्यों भाग रहा है? बस खाना बना रहे हैं। देखना कितनी बुरी शक्ल हो रही है। खाना बना पेट तो नहीं कर रहा दीदी को। पेट नहीं कर रहा, पेट तो पहले दिन नहीं करवा मेरा तो। हम देखिए कच्ची खुशखबरी हो तो नहीं क्या दीदी तुमने सुगाटा नहीं बनना, मैं तो भूल जाती हूँ। सही दुकान है नहीं क्या है? लाई मंगा लेता ना, लाई मंगा ले दूसरा नहीं मतलब अब पूरा एक बनाना सो ये है सुगाटा जो बना हुआ है। कोई लोग गोबर से भी बनाते हैं, मतलब आप जिससे भी बना सके उससे बना लेते हैं। तो यहाँ पे शूट करते करते कितना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा फ़ोन भी गिर गया और ये देखिए ये हाल है। फिर मैंने शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। कई मम्मी को भी नहीं दे सकती थी क्योंकि उन्हें भी इतना नहीं आता है फ़ोन में। और मुझे लगता है ये हमारी आखिरी पीढ़ी होगी जब हमारी इतनी मम्मी इतनी भोली भाली सी हैं। उसके बाद तो सारी मम्मियाँ ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंस्टा एंड सोशल मीडिया में होंगी इन्वॉल्व्ड। ऑफ कोर्स हम सभी होते हैं। सो बस हमारी स्वीट सी मम्मियाँ हैं जो हमारी आखिरी पीढ़ी होगी, इतनी सिंपल सी। सो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। शक्ल भी मेरी आप देख सकते हैं कैसे उतर गई है। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।